नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम होता है, ठीक है, अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट्स आ जाए तो वो थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अगर लार्ज डेटा सेट अपने पास आ जाए तो उसका कंप्यूटेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हाई रिक्वायर्ड होगी, राइट। हाई कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें हर एक पॉइंट पे क्या करना पड़ता है, पहले तो ग्रेडियंट डिसेंट निकालना पड़ता है, ठीक है, और फिर सभी का सम करते हैं, करेक्ट। तो अगर समझ लो, इफ वी हैव मिलियंस ऑफ डेटा सेट, ठीक है, मिलियन ऑफ डेटा है एक पर्टिकुलर सेट में, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे उतने टाइम्स ग्रेडियंट डिसेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हर एक प्रोसेस में इटरेटिव, मतलब कि अगर लेट्स से ये है, राइट, यहाँ से हमने स्टार्ट करा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर बार ग्रेडियंट डिसेंट निकालते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट से हमें पता चलता है कि अपने को कहाँ यहाँ से लेफ्ट किस साइड जाने का है ना, इस साइड जाना है, इधर है तो इस साइड जाना है, करेक्ट। अब बहुत सारा डेटा सेट है तो क्या करेगा, हर बार मेरे को उसका डिसेंट निकालना पड़ेगा पॉइंट पे, एंड देन उसके हिसाब से क्या करना है अपने को, मूव करना है ताकि हम बॉटम लाइन पे पहुंच पाए, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा डेटा सेट है तो हमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन करनी पड़ेगी, जो कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा उसका, ठीक है, और टाइम भी लगेगा। सो इसका ही सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है, जिसको एसजीडी भी बोलते हैं। सो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, ठीक है, ये भी एक क्या है, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम ही है, ठीक है, जो एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज करता है, जो कि हमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज होता है, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग मॉडल्स, स्पेशली व्हेन डीलिंग विथ लार्ज डेटा सेट्स। ओके, तो ट्रेडिशनली हम क्या कर रहे हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द ट्रेनिंग एग्जाम्पल इन द डेटा सेट, है ना। ग्रेडियंट डिसेंट में कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट फाइंड करते हैं लॉस फंक्शन का, है ना, हर एक डेटा ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए, जो कि क्या है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है अगर डेटा सेट हमारा लार्ज हो। नाउ एसडीजी में या एसजीडी में क्या होता है, ऑन अदर हैंड, ये क्या करता है, मॉडल को अपडेट करता है बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट लॉस फंक्शन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल या फिर ए सबसेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल, जिसको हम मिनी बैच कहते हैं, ठीक है, एट ईच इटरेशन। मतलब क्या हुआ कि हर एक इटरेशन पे, ठीक है, जैसे ही एक बार बढ़ेगा, वो क्या करेगा कि अपना जो भी डेटा सेट्स है बहुत सारे, ठीक है, डेटा सेट्स बहुत सारे हैं अपने पास, उसमें से रैंडमली कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करेगा, सैंपल्स लेगा, ठीक है, और उस पे फिर उसका क्या करेगा, उसका लॉस फंक्शन निकालेगा, एंड उस हिसाब से क्या करेगा, अपडेट करेगा वेट्स को या फिर पैरामीटर्स को, ठीक है। तो उस हिसाब से ये अपने पैरामीटर्स को अपडेट करता है, जिससे वो क्या करता है कि कम कंप्यूटेशन में ही मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। ओके, समझ में आया? तो वर्क कैसे करता है, तो क्या करते हैं हम, पहले इनिशियलाइज करते हैं मॉडल पैरामीटर रैंडमली और प्री डिफाइंड वैल्यू से, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं कोई भी रैंडम से, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट को रैंडमली शफल कर देते हैं, एंड फिर क्या करते हैं, इटरेट करते हैं हर एक डेटा सेट पे या फिर कहूँ मिनी बैच पे, ठीक है, और वहां से कंप्यूट कर लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन, ठीक है, विथ करंट ट्रेनिंग एग्जाम्पल, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम अपने उसको पैरामीटर्स को अपडेट करते जाते हैं, अपने वेट्स को अपडेट करते जाते हैं, क्योंकि हमें क्या अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। तो ये लाइन चाहिए, लाइन इज लेट से वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, जिसमें ये वेट से अपने, है ना, ये भी वेट से अपने, तो इसी को अपडेट करने के लिए हम लॉस फंक्शन यूज करते हैं, यानी कि वो वाला वेट फाइंड करते हैं जिससे क्या होगा कि लॉस अपना सबसे मिनिमम, करेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक सैंपल ले लिया, सैंपल से हम क्या कर रहे हैं, लॉस फाइंड कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस लॉस को हम क्या कर रहे हैं, यानी प्रीवियस पैरामीटर को हम अपडेट कर रहे हैं। और ये कब तक अपडेट करेंगे, जब तक हमें एक अच्छे से पॉइंट पे ना पहुंच जाए, एक अच्छा सा स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे ना पहुंच जाए, करेक्ट। तो मेन एडवांटेज ऑफ एसजीडी क्या है कि इट इज कंप्यूटेशनली इफिशिएंट, ठीक है, एज इट अपडेट्स द मॉडल पैरामीटर मोर फ्रिक्वेंटली, ठीक है,
फ्यूअर कंप्यूटेशन पर इटरेशन कंपेयर टू टोटल ग्रेडियंट डिसीजन, यानी कि मिलियंस ऑफ डेटा है तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो मेरे क्या है, कम कंप्यूटेशन लग रही है। करेक्ट। नाउ ये हमारा इटरेटिव प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी को हम अब इटरेट करते हुए क्या करते हैं, अपने ग्राफ जो होता है उसमें या तो लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो डिसाइड करते हैं। करेक्ट। और ये हमारा लॉस फंक्शन है। ओके। नाउ अब क्या कह रहा हूं कि अगर अपने पास डेटा सेट n है, ठीक है, n डेटा सेट्स है, तो हमारा लॉस फंक्शन क्या होगा, हमारा लॉस फंक्शन कुछ ये होगा, यानी कि सम ऑफ ये एक्चुअल, ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू और माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, है ना, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। और इन्हीं सबका समेशन कर देते हैं 1 to n, यानी कि n डेटा पॉइंट्स है तो n डेटा पॉइंट्स में कितने लॉस है उन सबका समेशन कर देते हैं। करेक्ट। नाउ स्टोकेस्टिक में क्या होगा कि अपना डेटा पॉइंट कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लॉस क्या होगा, अपना लॉस अपना सिर्फ ये रह जाएगा, क्योंकि समेशन तो हट गया यहाँ पे। करेक्ट। और इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, अपने पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं। करेक्ट। सिमिलरली अगर अपने पास k डेटा पॉइंट्स है, जहाँ पे k क्या है, लेस देन n है, लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल्स टू n है, ठीक है। तो उस केस में लॉस क्या होगा, 1 to k तक का सम, ठीक है। तो हम क्या करें, हम जो रैंडम सैंपल्स ले रहे हैं, तो उससे लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि क्या है, डेटा पॉइंट्स को हमने कम किया। करेक्ट। और उससे अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कंप्यूटेशन, क्योंकि k क्या है, n से लेस है, क्योंकि k क्या है, n से लेस है, तो हमें लेस कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जब हम k डेटा पॉइंट्स लेते हैं तो इसको हम कहते हैं मिनी बैच SGD, ठीक है। और जब हम सिंगल पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो इसको कहते हैं SGD, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा SGD। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।